हेलो नमस्कार साथियों। आज स्पीडी ब्रह्मास्त्र का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। जो तीसरा चैप्टर है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। सब्जेक्टिव देख लेने के बाद एमसीक्यू जितने भी प्रश्न इनसे बनते हैं एमसीक्यू भी लगा लेंगे। ये आगामी परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ब्रह्मांड का अध्ययन जो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो है बिग बैंग थ्योरी बताता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतेरे ने जो है 1894 से 96 में जो है किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को, जो पोलैंड के रहने वाले थे। सूर्यमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी जो परिक्रमा करता है, ये कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉल्मी ने, जो कि गलत साबित हुआ था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहान्स केपलर, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? एडविन हबल ने, जो 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व किया गया था। ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम जो गॉड पार्टिकल है। सन कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में जो हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास किया था, वह जेनेवा में। और आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की आयु जो है 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा जो है मृत तारे की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा जो है मृत प्राय तारा है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को जो प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में बोलेंगे तो हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक पार्सेक बराबर जो होता है दूरी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक जो है पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.08 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। आकाशगंगा गैसों और बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का जो है समूह को जो आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम जो है दुग्ध मेखला है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति जो है सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम जो है देवयानी है, जिसे एंड्रोमेडा भी कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को जो सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह का जो खोज किया था वो गैलीलियो ने किया था। नेबुला या निहारिका अंतरिक्ष में जो धूल और गैसों का जो एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाले नेबुला को जो ओरियन कहते हैं। पल्सर जो होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को जो पल्सर कहते हैं। ब्रह्मांड का जो प्रकाश स्तंभ कहलाता है, ये किस पल्सर कहलाता है। तारों में जो ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तारों का जो मुख्य घटक जो है हाइड्रोजन एवं हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है सूर्य है। सूर्य का जो निकटतम तारा जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा जो है साइरस यानी डॉग स्टार है। तारों का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने।
और ये जो घटना एस चंद्रशेखर को जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था, इसे जो है 1983 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा को जो नोबेल पुरस्कार जो है 1983 में दिया गया था। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 गुना सूर्य का द्रव्यमान। तारों का सुंदर आकृति जो है तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या जो 88 है। सबसे बड़ा तारामंडल जो है हेड्रा है। सबसे छोटा तारामंडल जो है क्रक्स है। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण करने में जो सहायक होता है ध्रुव तारा का। ध्रुव तारा जो सूचित करता है उत्तर दिशा की ओर। धूमकेतु जो होता है धूल, बर्फ, गैस और निर्मित पिंड। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जो है उछल तारा है जिसे हेली कहते हैं। अंतिम बार जो 1986 में दिखा गया था और बाद में दिखेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसको ऐसे समझते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी थोड़ा सा पेज में देख लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी का जो क्रम है, सूर्य से जो पृथ्वी का जो दूरी का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से जो है दूरी का क्रम है। और क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच। मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाहरी ग्रह को जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जैसे ये सभी ग्रह को जो है पार्थियन ग्रह भी कहते हैं। ये अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। सूर्य से दूरी जो है ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का जो केंद्रीय भाग जो है कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत जो है क्रीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना जो उत्सर्जित करता है एक्स किरणें, और एक्स किरणें की खोज जो है रोन्टेंजन ने किया था। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं। प्रकाश मंडल का जो ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का जो प्रमुख घटक जो है हाइड्रोजन जो सूर्यमंडल में जो है 71% पाए जाते हैं। हीलियम जो 26% पाए जाते हैं और अन्य तत्व जो 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार जो पृथ्वी से जो 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 149 इंटू 598 गुना 10⁻6 है। इसे 149 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण जो होता है इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। SME को जो सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिसे सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण कहलाता है और चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण को ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। सेम सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण होता है ये तो बता ही दिए। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह जो पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में।
अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखता है काला, आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आइए और जो बचा है सौरमंडल को एक दृष्टि में देख लेते हैं। इस पीडी में जो ये बीच में दिया हुआ रहता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलता है। तो आइए एक दृष्टि में देख लेते हैं सौरमंडल को। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या जो है 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध यानी मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है शुक्र है। सूर्य पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह जो है वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो है शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह जो है शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो वरुण है, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। वरुण की खोज जो है गैले द्वारा जो है 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है बुध एवं शुक्र है। लाल और हरा ग्रह जो है क्रम से, लाल मंगल ग्रह को जो लाल कहते हैं और हरा ग्रह जो वरुण को कहते हैं। पीला जो है बृहस्पति को कहते हैं और नीला जो है पृथ्वी को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह जो अरुण को कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह जो है अरुण है। यूरेनस की खोज जो है हर्शेल द्वारा जो है 1781 में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य या देवता जो है शुक्र को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा जो कहलाता है शुक्र, जिसे इंग्लिश में जो वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, जो बृहस्पति का है। ये और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है गैनीमेड हो गया बृहस्पति का। सबसे छोटा ग्रह जो है डिमोस हो गया, जो मंगल का उपग्रह है। फोबेस एवं डिमोस उपग्रह जो है मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। शनि ग्रह में जो वलय या छल्ला की संख्या जो है 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता जो गैलीलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति से भ्रमण करने वाले ग्रह जो है सबसे तेज गति करता है बृहस्पति, और सबसे धीमा गति जो करता है वह शुक्र करता है दोस्तों। सबसे कम समय में सूर्य की जो परिक्रमा करने वाला जो ग्रह जो बुध, जो 88 दिन में ही कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूरने वाले ग्रह जो है शुक्र एवं अरुण है। ऐसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूरता है, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है, जो शुक्र एवं अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय जो 4.2 वर्ष लेता है। सूर्य जो है पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो 8.3 मिनट लगता है, जिसे 500 सेकंड भी बोल सकते हैं। और चंद्रमा को पृथ्वी तक पहुंचने में जो 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। वो स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होता है। क्षुद्र ग्रह जो स्थित होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह होता है सेरेस होता है, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो स्थित है चंद्रमा पर है। बौना ग्रह जो आता है प्लूटो, जो यम, सरेस और सीरस। प्लूटो ग्रह को जो है 1930 में जो टोम्बे ने जो ग्रहों की श्रेणी से जो हटा दिया था, और 2006 में जो पर्याय की बैठक में जैसे ग्रह की श्रेणी से जो है निकाल दिया गया था। जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न थे उसका डिस्कस कर लिए। अब आइए MCQ प्रश्न लगा लेते हैं।